है हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 की इंग्लिश बिहाई बुक से चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। वो एक ग्रेट साइंटिस्ट थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस को। जब भी आप एक जीनियस वर्ड सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है कि जीनियस कौन है, क्या करता होगा? वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको क्या क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं आप वर्ड जीनियस सुनते हैं? मैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सोचता हूँ। आज इस चैप्टर में हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने डिस्कवरी उन्होंने बहुत कुछ लाया भी है सबके सामने कि ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसी, जैसे इसमें दिया हुआ है बुक में अबाउट लाइट के बारे में, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, एनर्जी एक्सेट्रा। ये सब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया हुआ है कि ये सब कैसे ऐसे होते हैं कि इनके बारे में बताया हुआ है। इनके बारे में डिस्कवरी किया, खोजा हुआ है इनके बारे में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अब हम आते हैं चैप्टर में। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. Albert Einstein जो है वो पैदा हुए थे 14 मार्च को 1879 में जर्मन सिटी में। जर्मन में जो सिटी है अल्म, उस सिटी में वो पैदा हुए थे। बिना किसी कोई भी इंडिकेशन नहीं था कि वो इतने ज़्यादा आगे जाके इतने ग्रेट साइंटिस्ट बने। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो इतने ज़्यादा महान बनेंगे आगे जाके। उसके टीचर कहते थे उसे कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये क्या करेगा? या फिर उसकी मदर भी सोच रही थी ऐसा क्या करेगा, लेकिन किसी को क्या पता था कि इतने ज़्यादा बड़े महान साइंटिस्ट बनेंगे। On the contrary, his mother thought Albert was a freak. Contrary means opposite, on the opposite. जो उसकी मदर है वो सोचती थी कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन वो फ्रीक है, फ्रीक होता है। अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल एंड डजंट बिहेव लुक लाइक और अदर्स। जो एक ऐसा पर्सन जो एबनॉर्मल है, मीन्स अच्छी तरह से दूसरों की तरह ना दिखता है, ना बात करता है दूसरों की तरह, ना दूसरों की तरह सोचता है, उसे हम फ्रीक कहते हैं। उसकी मदर है जो ऐसा सोचती थी उसके बारे में कि वो फ्रीक है। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज। और जब वो कहती थी कि जो उसका हेड है, सर है, वो और बच्चों से ज़्यादा बहुत बड़ा है। सेकेंड पैराग्राफ। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग। जब वो आइंस्टाइन 2.5 साल के थे तभी भी वो बोलना नहीं सीखे। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और जब उसने बोलना सीखा तो वो uttered होता बोलना, मतलब सारी चीज़ को ट्वाइस बोलता था, डबल बोलता था, सारी चीज़ को ट्वाइस बोलता था वो। Einstein did not know what to do with other children and his playmates called him brother boring. और जो आइंस्टाइन को नहीं पता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करे, इसलिए जो उसके प्लेमेट्स है, जो नेबरहुड में उनके पड़ोसियों में जो अभी जिसके साथ वो खेलता था, तो उसको कहते थे वो ब्रदर बोरिंग। ये तो ब्रदर बोरिंग है ये तो। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। और जो ये यंगस्टर है एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये अपने आप ही खेलते थे ज़्यादा टाइम। यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है ऑटो नेगोबर। ये इन्होंने एक बताया था आइंस्टाइन के बारे में कि वो एक लीजेंड नहीं है, आगे कुछ नहीं कर सकते। उन्हें बताया है कि वो लीजेंड नहीं है। ये सब सोचते थे वो लीजेंड नहीं है, एक बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी कहते हैं जिसको, बहुत ज़्यादा फेमस है, वो नहीं है वो। लेकिन ये गलत साबित हो गया। एट लास्ट जब वो एक दिन रात को खाना खा रहे थे डाइनिंग टेबल, उनके फैमिली मेम्बर्स सब खाना खा रहे थे, तभी एकदम से जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो बोले, द सूप इज़ टू हॉट। ये सूप बहुत ज़्यादा गर्म है। उसके मम्मी पापा पेरेंट्स उसके चौंक गए, और ये तो बोल ही नहीं सकता था, एकदम से कैसे बोला? तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम तो बोल ही नहीं सकते थे, तुम एकदम से कैसे बोल पड़े अब? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिप्लाई किया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। अभी तक उन्होंने कहा कि क्योंकि अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। मैंने ये कहा, बस ये बोल पड़े फिर वो अच्छी तरह से। आगे,
ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, वो जो मैकेनिकल टॉयज़ को ज़्यादा ज़्यादा मतलब मैकेनिकल टॉयज़ को पसंद करते थे वो। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टम माजा, ही इज़ सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। तो वो कहते हैं कि उनकी एक न्यू बॉर्न सिस्टम हुई थी, एक माजा उसका नाम था, माजा वो पैदा हुई थी। तो उन्होंने कहा कि फ़ाइन लेकिन इसके जो व्हील्स कहाँ हैं। वो उसकी मदर ने एक तो उसे फ्रीक कहा था और कुछ एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैकेनिकल टॉयज से बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे उसको। तो वो बोलता है, वो जो माजा पैदा हुई थी उसकी सिस्टर माजा, तो उससे कहता है इसके व्हील्स कहाँ हैं। तो उसको कह रहा है उसके व्हील्स कहाँ हैं, इसलिए कह रहा है वो। थर्ड पैराग्राफ, a headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything। तो जो उसके मास्टर हैं, हेड मास्टर है स्कूल के, वो एक बार उसके फादर से कहते हैं कि चाहे जो आइंस्टाइन है वो कुछ भी प्रोफेशन चूज़ कर ले, उसके लिए ये कोई मैटर नहीं है उसके लिए। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगता था कि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, वो किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं पा सकते, किसी भी चीज़ में आइंस्टाइन किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं पा सकते, उन्होंने ऐसा कहा। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने लर्न करना मतलब सीखना स्टार्ट किया, वायलिन को बजाना स्टार्ट किया जब वो 6 ईयर ओल्ड के थे, 6 ईयर्स के थे। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उनकी जो मदर है वो चाहती थी कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो प्ले करे वायलिन को। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेटर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और फिर बाद में वो एक मतलब वायलिनिस्ट बन गए, बहुत ज़्यादा अच्छा बजाने लग गए, और ये उन्हें एक अच्छा बहुत ज़्यादा पूरी लाइफ तक वो बजाते रहे। अच्छा गिफ्ट मिला उन्हें नेचर से, ये बहुत ज़्यादा अच्छा। और एमेटर होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन। ये एक हॉबी कह लीजिए आप कि मतलब हॉबी थी उसकी, उसका मन नहीं था, उसके प्रोफेशन नहीं था कि मुझे हाँ ये बनना ही है, उसकी हॉबी थी। नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल। वो कहते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हैं, पीपल मीन्स पर्सन, इतने ज़्यादा बुरे पर्सन नहीं हैं। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक where Einstein's family had moved when he was 15 years old। और जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो मुनीक में चले गए पढ़ने, जहाँ पे उसकी फैमिली पहले ही जा चुकी थी जब वो 15 मंथ्स का था आइंस्टाइन। एंड स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। और उन्होंने जो आइंस्टाइन है उन्होंने सारे ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट में, लगभग सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers। और जो आइंस्टाइन है वो स्कूल के रेजिमेंटेशन को पसंद नहीं करते, मतलब जो स्कूल में ऑर्डर चाहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं, डिसिमेल में रहो, ऑर्डर देते हैं, तो वो उसे पसंद नहीं था बिल्कुल। जो आइंस्टाइन को है हेट मतलब पसंद नहीं था बिल्कुल भी। और वो कभी कभार टीचर है जो वहाँ पे टीचर्स से भी लड़ पड़ता था। एट द एज ऑफ 15 Einstein felt so stiffed there that he left the स्कूल फॉर गुड। और जो आइंस्टाइन है उन स्टिफल्ड होता है अनेबल टू ब्रीथ, मतलब वहाँ पे या फिर सफोकेटेड कह लीजिए, सफोकेशन बहुत ज़्यादा होने लगी थी वहाँ स्कूल से कि उसे स्कूल बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। फिर उन्होंने जो है स्कूल को वहाँ पे छोड़ दिया, स्कूल को। इस वीडियो में हम फोर्थ पैराग्राफ तक डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियोज आने वाले वीडियोज़ में अब मेरे साथ बने रहिए और आगे के पैराग्राफ्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन